मैं अंशु जैन यूनिटी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों पर। कॉटन मार्केट के लीज बकायेदार दुकानदारों की 8 दुकानों को एनएमसी के बाजार विभाग ने किया सील। बाजार विभाग का चला वसूली का डंडा। जमीयत उलमा की नागपुर शाखा के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन कार्यक्रम में अनेक धर्मों के धर्म गुरुओं ने दर्ज की अपनी उपस्थिति। कहा, हम सब एक हैं। और फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग रोके जाने से आहत हुए पति ने सेवपुरी में जहर मिलाकर की पत्नी की हत्या। मासूम 2 बच्चे हुए बेसहारा। माझी मेट्रो के काम में रफ्तार के साथ ही विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में मुंजे चौक परिसर में मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन निर्माण कार्य के लिए मुंजे चौक से आनंद टॉकीज चौक तक मार्ग बंद करते ही परिसर के व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इसको लेकर मेट्रो का आला अधिकारियों ने पत्र परिषद में पत्रकारों को जानकारी दी। नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत सीताबर्डी के मुंजे चौक पर इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए एक और का ट्रैफिक डाइवर्ट कर यहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इसका स्थानीय व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुंजे चौक से आनंद टॉकीज की ओर जाने वाले मार्ग पर 2 मीटर सड़क छोड़कर नए सिरे से बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। यह काम अगले 10 दिनों में किया जाएगा। दुकानों के आगे फुटपाथ को भी हटाने की बात महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर महेश कुमार ने पत्र परिषद में दी। ये अभी जस्ट बैरिकेड अभी हमने लगाया है, तो इसमें हमें उस स्टेशन का फाउंडेशन करना है, पिलर बनाना है, और जो पूरी बिल्डिंग है वो 5 स्टोरी की बिल्डिंग है। इसमें वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बैरिकेड है मेरे ख्याल से 10 महीने में ये बैरिकेड वाला काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद में स्टेशन बिल्डिंग का काम चलता रहेगा। करसुजम पार्क के सामने स्थित महा मेट्रो के सूचना केंद्र में आज हुई पत्र परिषद में महेश कुमार ने कहा कि 1 महीने के बाद आनंद टॉकीज से मुंजे चौक की ओर आने वाले मार्ग को भी बैरिकेड्स लगाकर बंद किया जाएगा। यहाँ भी 2 मीटर सड़क छोड़ी जाएगी। स्थानीय व्यापारियों से भी सहयोग की अपील की जाएगी। मेन रोड से 2 वे ट्रैफिक के लिए यातायात विभाग से बात की जाएगी। मुंजे चौक पर बैरिकेड्स को 10 महीने बाद हटाया जाएगा, जबकि यहां इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन 2 साल में बन जाएगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। मध्य रेलवे नागपुर मंडल के डीआरएम कार्यालय में हर साल ठंडी हवा के लिए करीब 9,39,000 रुपए फूके जाते हैं। दरअसल गर्मी शुरू होते ही रेलवे इन कार्यालयों में किराए के कूलर लगवाते हैं। कूलर खरीदने के 24 लाख बचाने के चक्कर में 42 लाख रुपए दिए जाते हैं। आइए देखते हैं डीआरएम कार्यालय का हाल। मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के डीआरएम कार्यालय में हर साल ठंडी हवा के लिए करीब 9,39,000 रुपए फूका जाता है। दरअसल गर्मी शुरू होते ही रेलवे इन कार्यालयों में किराए का कूलर लगवाता है। ऐसा हर साल किया जाता। पिछले 5 सालों में रेलवे ने कूलर के किराए के नाम पर 42 लाख रुपए खर्च किए, जबकि 6,000 रुपये के हिसाब से अगर 400 कूलर खरीदा जाता तो करीब 24 लाख रुपए ही खर्च होते और कूलर अपना होता। परंतु रेलवे ने कूलर खरीदने के बजाय किराए पर लेना बेहतर समझा और हर साल लाखों रुपए किराए के रूप में दिए। इस साल भी किराए पर कूलर लगाए जा रहे हैं। एक कूलर पर किराए के रुपए में प्रतिमाह 700 रुपये खर्च होंगे। करीब 400 कूलर हर साल किराए पर लिए जाते हैं। मध्य रेलवे नागपुर मंडल के डीआरएम कार्यालय में इस साल भी गर्मी के दिनों में किराए पर लगने वाले कूलर के किराए के रूप में रेलवे प्रतिमाह करीब 3,16,000 रुपये खर्च करेगा। डीआरएम कार्यालय से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। शहर में अंडे वाले का टर्नओवर एक उद्योगपति या व्यापारी से भी अधिक है। अंडे वाले का एक माह का टर्नओवर 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है। इसकी जानकारी मिलते ही अंडे वाले पर आयकर विभाग ने सर्वे करना शुरू कर दिया है, जिससे अंडे का कारोबार अब रडार पर आ गया है। अंडे वाले पर आयकर विभाग का सर्वे सुनकर अटपटा लग सकता है, परंतु यह सच्चाई है कि 2 दिन पूर्व ही जानकारी के आधार पर जब आयकर विभाग के अधिकारी शहर के एक अंडा कारोबारी के यहां गए तो पता चला कि इस अंडे वाले का टर्नओवर एक उद्योगपति या व्यापारी से भी कहीं अधिक है। अंडे वाले का एक माह का टर्नओवर 90 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच है। अंडा कारोबारी पिछले अनेक वर्षों से इस कारोबार से जुड़ा है और थोक में कारोबार करता है। अधिकारियों को पता चला था कि नोटबंदी के दौरान इस कारोबारी ने नवंबर-दिसंबर के दौरान लगभग 70 से 75 लाख रुपए बैंक में जमा किए थे।
जमा नोट में पुराने नोट के साथ ही नए नोट भी जमा किए गए थे, परंतु नोट का वॉल्यूम देखकर अंडा कारोबार रडार पर आ गया और आयकर विभाग के कान खड़े हो गए। नज़दीकी नज़र रखी गई और जब जांच शुरू हुई तो पता चला अंडा तो सोना उगल रहा था। विभागीय अधिकारी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं कि आखिर अंडे वाला कितना आयकर जमा कर रहा था। हर पहलू का मिलान जारी है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मार्च में थोक बाजार में स्थानीय उत्पादकों से आवक बढ़ जाने से सब्जियां सस्ती हो गई हैं। इससे महीने का बजट काबू में होने से महिलाएं खुश हैं। कहा जा रहा है कि मार्च अंत तक सब्जियां सस्ती रहेंगी, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने के कारण सब्जी उत्पादक किसानों में मायूसी है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार मार्च में थोक बाजार में स्थानीय उत्पादकों के आवक बढ़ जाने से सब्जियां सस्ती हो गई है। इससे महीने का बजट काबू में होने से महिलाएं एक तरफ खुश है। कहा जा रहा है कि मार्च अंत तक सब्जियां सस्ती रहेगी, लेकिन उचित दाम नहीं मिलने के कारण सब्जी उत्पादक किसानों में मायूसी है। उत्पादकों ने जनवरी में भी बड़े पैमाने पर सब्जियां लगाई है। इसकी आवक मार्च के बाद शुरू होगी, इसलिए इस बार ग्रीष्म से भी सभी सब्जियों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहने की संभावना है। महात्मा फुले भाजी बाजार आढ़ती एसोसिएशन के सचिव राम महाजन ने भी बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ग्रीष्म सब्जियों के भाव नहीं बढ़ेंगे। बाजार में उत्पादकों की तरफ से सब्जियों की आवक ज़्यादा है, आवक की तुलना में मांग कम है। इसकी वजह से उत्पादकों को सब्जियों के दाम कम मिल रहे हैं। कॉटन मार्केट में हर रोज बड़ी छोटी 180 से 200 गाड़ियों की आवक है। नागपुर से 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ जाने से सब्जियों का उत्पादन भी बढ़ा है। पिछले वर्ष ज़्यादा दाम मिलने से इस बार किसानों को बड़ी लागत लगाकर सब्जियों की फसल लगाई थी, इससे दोगुना उत्पादन हो गया। कॉटन मार्केट से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। फेसबुक और व्हाट्सएप पर महिला मित्रों से चैटिंग पर बाधा डालने वाले पति को पत्नी ने सेवपुरी में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति राधेश्याम तिवारी को लकड़गंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की जांच जारी है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर महिला मित्रों से चैटिंग में बाधा डालने वाली पत्नी को पति ने ही जहर देकर मौत के घाट उतार डाला। लकड़गंज थाने के तहत हुई इस घटना में जहर देने की सच्चाई पोस्टमार्टम जांच में सामने आई। पुलिस ने आरोपी पति राधेश्याम तिवारी गरबा मैदान को गिरफ्तार किया है। मृतक उसकी पत्नी 40 वर्षीय रेखा तिवारी बताई जा रही है। राधेश्याम को फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करने की लत है। बताया जाता है कि उसकी यह आदत रेखा को काफ़ी समय से खटक रही थी। रेखा ने कई मर्तबा उसे टोका भी था। कोई असर नहीं होने पर रेखा उसकी निगरानी करने लगी। उसे पति अपनी महिला मित्रों से चैटिंग करते हुए दिखाई दिया। चोरी पकड़े जाने पर राधेश्याम आहत होकर रेखा से विवाद करने लगा। इसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हो गए। बताया जाता है कि रेखा ने इसकी महिला सेल में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मम्मीने जर तिला त्यांना टोकलं की त्यांचे वाद व्हायचे, भांडणं व्हायचे, त्यामुळे एक 5-6 महिन्यापूर्वी तिने महिला सेलमध्ये अर्ज केला होता। आधी पण वाद व्हायचे, पण ते घरगुती घरीच राहायची, ती पोलीस स्टेशनपर्यंत कधी आली नव्हती। तर तिने महिला सेलला कुठे अर्ज केला होता। त्या वादामुळे एक मोठा वाद झाला होता 3-4 महिन्यापूर्वी की थोडेसे भांडणं जास्त झाले होते, त्यामुळे तिने महिला सेलला काही दिवसांनी अर्ज केला होता। त्याबाबत तपास सुरू आहे। गाडीकर सर, हेच विचारायचं की असं वाटतंय का की या संपूर्ण प्रकरणातून ही घटना घडली असावी आणि त्यामुळे त्यांनी तिला विष दिलं असेल? हो, तपासामध्ये ते निष्पन्न होईल नेमकं कारण काय आहे। शक्यता तर ते फिर्यादी मुलीची तर त्यामुळेच वाद होतात ते सांगत आहेत। सध्या काय कारवाई चालू आहे? सध्या आता याच्यामध्ये विष कुठनं आलं काय त्याचं PCR आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे आणि PCR मध्ये त्याच्याकडनं सर्व कुठनं आणले, कुठनं विष आणलं, काय आणलं त्याचा तपास केले आणि वरिष्ठ झोन 3 साहेब, ACP लकडगंज मॅडम आणि लकडगंज PI माने साहेब यांच्या नेतृत्वात आणि मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे। इस घटना से हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार होने से राधेश्याम को लंबे समय के लिए अब जेल जाना पड़ सकता। मां का साया बच्चों के सिर से हमेशा के लिए उठ गया है। आयुष और मुस्कान को अब नाना नानी के भरोसे ही जीवन यापन करना पड़ सकता है। लकड़गंज पुलिस थाने से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। कॉटन मार्केट के महात्मा फुले मार्केट में स्थित मनपा के लीज धारक दुकानदारों में उस समय हड़कंप मच गई जब मनपा का बाजार विभाग दलबल के साथ लीज के बकायेदारों पर कार्रवाई के लिए पहुंच गया।
कार्रवाई के दौरान मनपा के अधिकारियों ने बकायेदार दुकानों पर सील लगा दी। कॉटन मार्केट की 8 दुकानों को मनपा ने सील लगाते ही दुकानदार और मनपा अधिकारियों के बीच तू-तू मैं हुई। कॉटन मार्केट के महात्मा फुले मार्केट में स्थित मनपा के लीज धारक दुकानदारों में उस समय हड़कंप सा मच गया जब मनपा का बाजार विभाग दलबल के साथ लीज के बकायेदारों पर कार्रवाई करने के लिए पहुंच गया। आलम यह था कि कुछ दुकानदारों ने पैसे जमा करने की कुछ मोहलत देने की मांग तो की थी, लेकिन लंबे समय से लीज की राशि नहीं भरने पर मनपा की ओर से लगभग 8 दुकानों को सील कर दिया गया। मनपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लंबे समय से इन दुकानदारों पर लीज रेंट की राशि बकाया चल रही थी, जिसे लेकर कई बार दुकानदारों को सूचनाएं भी दी गई थी। नियमों के अनुसार नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन मनपा के नोटिस को दरकिनार कर दिया गया। अंतिम अवसर के लिए गत समय जब्ती की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद लीज रेंट अदा नहीं किया गया, जिससे बुधवार को कार्रवाई की गई और मनपा की ओर से बताया गया कि कार्रवाई करने के लिए दस्ते ने दुकानदारों को पुनः मौका देते हुए तुरंत राशि भरने के आदेश दिए। लेकिन आश्चर्यजनक यह था कि केवल 2 ही दुकानदारों की ओर से निधि जमा की गई, जिससे यह दुकानदारों का दुकान सील नहीं किए जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी है। लेकिन वो भी किराया भरने के लिए आ रहे। अभी इन्होंने जो नए किराया बढ़ा है, जो अनाप शनाप है, जो 4,000 रुपये साल का किराया जिसका था, तो अभी 8,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये महीना, 10,000 रुपये महीना, तो कितने परसेंट, ये तो कितने परसेंट तुमने बढ़ा दिए। किराया बढ़ता है 10%, 20%। तो ये जो किराए के लिए, ये नागपुर शहर के अंदर में सभी जगह के लिए जितने भी जहाँ कारपोरेशन की जगह है और कारपोरेशन की दुकानें हैं, लेकिन सब लोग हाईकोर्ट में जा रहे हैं, हम भी हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो आकर सब्जी मार्केट जो है, ये कारपोरेशन में सिर्फ जगह उनकी दी हुई है, दुकानें पूरी हमारी है। और ये 100 साल का मार्केट है। आप इस मार्केट को कैसे हटा सकते हो, कैसे सील लगा सकते? किराया लेना आपका वाजिबी है, आप किराया लो, हमको एसोसिएशन को बताओ और उसको नोटिस तो दो। उसको नोटिस नहीं मिला, वो बोलते हमारे पास नोटिस है। अरे आपने किसी को भी नोटिस दे दिया होगा, किसी की सही ले लिए होंगे, उसको कैसे मान्य होगा? तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब है, उनको भी कोई, वो सब जगह तो जाते नहीं, उनको भी उनको मालूमात नहीं हुई है, किसी ने गैर जानकारी दिया है। या सभी पार्टी के लोग रहते हैं। ये आज तक मार्च तक के किराया भरा हुआ लोगों का। और जो भी तुम्हारा नया किराया है उसके लिए कोर्ट में गए हुए, जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। 2010 के हाई कोर्ट के डिसीजन में माननीय हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, ये निर्णय दिया था कि यहाँ पे कार्यरत जो व्यवसायी, जो आड़ती है, पिछले 90 साल से कार्यरत है और उन्होंने इतना किराया दिया है कि ये जगह जो है इनकी होगी है। और कारपोरेशन केवल केयर टेकर की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है। कारपोरेशन कभी अपने को ये ना समझे कोई जगह के मालिक है, वो खाली केयर टेकर की भूमिका में है और जनता के उपयोग के लिए जितना भी वो संभव हो सके उन्होंने ये काम करना चाहिए। हमने 2004 में इस बाज़ार में व्यापार संकुल बनाने के लिए 10,500 रुपये कारपोरेशन के पास में अमानत शुल्क के तौर पे ऊपर अदा किए और पिछले अभी 14 साल हो गए वो बात को। कारपोरेशन ने इस व्यापार संकुल के दिशा में अभी तक कोई संतोषजनक कार्य किया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले महापौर रह चुके थे, उन्होंने भी उस वक्त हमको आश्वासन दिया था कि इस भूमि के ऊपर, इस 10 एकड़ की जगह के ऊपर हम अच्छा व्यापार संकुल बनाएंगे और इसके आप निश्चिंत रहिए। उन्होंने, मेरा किराया 9,000 रुपये साल का था, उन्होंने ऐसा मेरे ऊपर किराया निकल रहा था 16,000 रुपये। तो उन्होंने वो किराया जो है, तो अभी 7वें महीने से लेके ये महीने तक के 65,000 रुपये किराया कर दिया। और वो बोल रहे थे कि 65,000 रुपये आप भरो तो हम सील नहीं लगाते। तो हमने बोला कि हम जो 16,000 रुपये पहले का है, जो नया किराया है, तो हम अभी तक ये नहीं हुआ ना, नया किराया हम नहीं भर सकते। बोला जो पुराना किराया हम वो भर देते हैं, तो उन्होंने बोले कि नहीं, वो पूरा ही भरना पड़ेगा। अब दुकानदार की ओर से राशि अदा नहीं करने तक की किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। मनपा की ओर से वसूली अभियान शुरू किया गया है, जिसमें बकायेदारों को चुंगी पहले ही काफ़ी समय दिया गया। अंततः अब केवल सील करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बताया जाता है कि दोनों दुकानदारों की ओर से लगभग 3 लाख रुपए तक की वसूली की गई है। कॉटन मार्केट से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमीयत उलमा की नागपुर शाखा के तत्वावधान में कस्तूरचंद पार्क मैदान में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन लिया गया। इस दौरान सभी धर्मों के धर्मगुरु सहित विदर्भ के सभी जिलों से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि इस देश में धर्म के आधार पर कभी मतभेद नहीं रहे।
सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। आज़ादी की लड़ाई भी सभी ने मिलकर लड़ी। इससे मजहब का मसला कभी आड़े नहीं आया, क्योंकि हिंदुस्तान हम सबका है, यही सभी की भावना भी रही है। आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमीयत उलमा की नागपुर शाखा के तत्वावधान में कस्तूरचंद पार्क मैदान में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में बतौर अध्यक्ष मदनी बोल रहे थे। सामाजिक संदर्भ जहाँ पर होता है वहाँ परस्पर प्रेम भाव निर्माण होना चाहिए और प्रेम करने के लिए हमने एक दूसरे को धर्म के माध्यम से मत देखना चाहिए, मनुष्य मात्र समझकर देखना चाहिए। हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु ने हमें एक सूत्र बताया है, उपदेश किया है कि मनुष्य मात्र होनी असावे। आप सिर्फ आदमी हो और आदमी ने आदमी जैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म ये व्यक्तिगत बाब है और परस्पर प्रेम ये सामाजिक बाब है और परस्पर प्रेम से हम यदि चलेंगे तो सारा संसार अच्छा सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। ऐसे हमारी वो कहा नहीं है। दो भाई आप देखो, एक घर में झगड़ते हैं और दूसरे के बारे में कारस्तान करते हैं तो कौन से जाति का इसका पता नहीं चलता। हमारे संप्रदाय में या हिंदू धर्म में ये बताया है कि आदमी में दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक दैवी संपत्ति और एक आसुरी संपत्ति। ये आसुरी संपत्ति केवल मुस्लिमों में होती है ऐसी बात नहीं है। क्या राम और रावण ये हिंदू मुस्लिम थे? दोनों ही हिंदू ही थे। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद कोई अलग अलग घर के थे, अलग अलग धर्म के मजहब के थे, एक ही घर के पिता पुत्र थे। लेकिन जहाँ पर आसुरी संपत्ति है वो अज्ञानता से बढ़ती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबके बारे में प्रेम जैसा व्यवहार करके सबको ज्ञान देने की बात करनी चाहिए। ज्ञानम मोचकम, हमारे श्री चक्रधर प्रभु ने कहा कि आप ज्ञानी बनाओ सबको, वो अपने आप निर्णय लेगा कि क्या करना है मुझे। अज्ञान बढ़ रहा है समाज में और ये अज्ञान दूर करने के लिए सभी धर्मों के माध्यम से ये प्रयास होना चाहिए कि ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन ज्ञान में भी थोड़ा सा धोखा है कि ज्ञान से आदमी को अहंकार निर्माण हो जाता है। तो सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु ने ये बताया है कि ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। तो प्रेम से ज्ञान प्राप्त करो और ज्ञान प्राप्त करके प्रेम फैलाओ, तब सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम। मदनी ने कहा कि मुल्क को धर्म के नाम पर बांटने से देश की तरक्की नहीं होगी। आज यही हालात पैदा किए जा रहे हैं। देश का यह दुर्भाग्य है। कल्कीपीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शायराना अंदाज में इस्लाम का मुल्क परस्ती में योगदान पर कसीदे पढ़े। कस्तूरचंद पार्क से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। झांसी रानी चौक स्थित नैवेद्यम रेस्टोरेंट के कैशियर को जख्मी करके 95,000 रुपए लूट लिए गए। सीताबर्डी के झांसी रानी चौक पर हुई इस वारदात से खलबली मच गई। बर्डी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई। बर्डी पुलिस आगे की जांच कर रही है। विजय नागले या नैवेद्यम होटल में कैशियर है। वो हमेशा की तरह बुधवार की रात को भी 12 बजे होटल बंद करके बिक्री के 95,000 रुपए बैग में रखकर मालिक श्रेयांश कामदार के रामदासपेट स्थित निवास जाने के लिए रवाना हुआ। विजय होटल के मैनेजर राजेश पिल्ले के साथ जा रहा था। पिल्ले पार्किंग में खड़ी स्कूटी लाने के लिए चला गया, जबकि विजय होटल से नीचे उतरा। होटल के गेट के पास एक नकाबपोश युवक पहले से ही विजय का इंतजार कर रहा था। उसने नीचे उतरते ही विजय के चेहरे पर मुक्का मारा। विजय कुछ समझ पाता इसके पहले उसके आंख में मिर्ची पाउडर भी झोंक दिया। इससे नोटों का बैग विजय के हाथ से छूट गया। बैग छीनकर युवक बाइक सवार पर सवार होकर फरार हो गए। इसी बीच विजय का शोर शराबा सुनकर पिल्ले मदद के लिए आया। उसके आने तक लुटेरे फरार हो गए थे। प्रायमाफेसी त्याच्यामध्ये काल रात्री जे आम्ही चेक केलं त्याच्यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज मिळालेलं आहे। त्याच्यामध्ये साधारण एक आरोपी आहे असं निष्पन्न होत आहे। बट ह्याच्या पाठीमागे आणखीन त्याला मदत करणारे कोणी होते काय किंवा काय या संदर्भात डिटेल तपास आमचा अजून सुरू आहे आणि सर्व अँगलने आमचा तपास चालू आहे। म्हणजे प्रोफेशनल त्या अनुषंगाने ही रॉबरी आहे काय किंवा अंतर्गत कोणी व्यक्तीने मदत करून त्या पद्धतीने झालेली रॉबरी आहे का, अशा सर्व अनुषंगाने आमचा तपास सध्या चालू आहे। लुटेरों के जानकार होने का संदेह है। विजय अमूमन रोज ही बिक्री के रुपए मालिक के घर छोड़ने के लिए जाता है। उसके पास रोज करीब 1 लाख की राशि होती है। यह बात लुटेरों को भी पता थी, इसलिए वह पहले से विजय के आने का इंतजार कर रहा था। सीताबर्डी
का झांसी रानी चौक एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ हमेशा पुलिस की गश्त होती है। फिर भी अपराधियों द्वारा लूटपाट की वारदात अंजाम दे जाने को लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। बरडी पुलिस आगे की जांच कर रही है। बरडी पुलिस थाने से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय मिरे, यूनिटी न्यूज, नागपुर। सदर थाना अंतर्गत आने वाले पार्क में एक इंडिगो कार संदेह की स्थिति में खड़ी थी। उसी दौरान सदर पुलिस पेट्रोलिंग पर थी। पुलिस का अचानक ध्यान इंडिगो कार नंबर 5050 पर गया। जब इंडिगो कार की तलाशी ली गई तो उसमें से एक संदेहास्पद कार्टून स्कूल बैग मिला। जब उसे खोलकर देखा गया तो उसमें 69,37,000 के नोट पाए गए। सदर पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की जांच की। इस घटना के बारे में सदर थाना के आईपी ने जानकारी दी। सायंकाळला आम्हाला तो एक खबर अशी मिळाली डीबीच्या पथकांना की कोणी इसम एक इंडिका पांढऱ्याची वाहन आहे, त्याचा क्रमांक 5050 असा आहे आणि त्यामध्ये काही 3-4 इसम संशयास्पद आहेत आणि ते बऱ्याच वेळा त्या ठिकाणी ते थांबलेले आहेत। तर आपण जाऊन ते व्हेरीफाय करा की आपण कसं अशी माहिती मिळाली। त्या दरम्यान पेट्रोलिंगला आमचे पीएसआय पेंडकरांनी डीबी टीम पेट्रोलिंगला होते, त्यांना ही माहिती कळवली। म्हटलं जाऊन बघा काय प्रकार आहे म्हणते। तर आमची टीम त्या ठिकाणी पोहोचली गांधी मार्केटच्या ठिकाणी आणि शोध घेतला तर ही गाडी त्या ठिकाणी पार्क केली उभी होती। गाडीमध्ये 2-3 इसम बसलेले होते, 4 इसम। त्यांना विचारपूस केली की तुम्ही कशा करता आलात, काय आलात, तर त्याने काही व्यवस्थित उत्तर दिले नाही। त्यांचं बोलणं वाटलं काहीतरी संशयास्पद आहे म्हणून गाडीची तपासणी केली कर्मचाऱ्यांनी, अधिकाऱ्यांनी। तर त्यामध्ये मागच्या साईडला त्यांना एक कार्टून मिळालं आणि एक स्कूल बॅग मिळाली। त्या काहीतरी असं लपडलं असं दिसलं। म्हणजे सर्व डिटेल्स जे आहेत वरिष्ठांना कळवलेले आहेत आणि याचा एक रिपोर्ट कोर्टाला आपण कळवलेला आहे आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटचं इन्व्हेस्टिगेशन जे डिपार्टमेंट आहे त्यांना पण आम्ही कळवलं आहे की आम्ही असं कारवाई केली आहे। तर पुढील तपास ते लोक करत आहेत। ही अमाउंट नेमकी आहेत 69,37,000। आए दिन किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है कि हेलो, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको एटीएम कार्ड की कुछ जानकारी में बदलाव करना है, कृपया आप मुझे अपने एटीएम कार्ड का नंबर दीजिए। जैसे ही आप बिना कुछ सोचे समझे अज्ञात व्यक्ति को एटीएम का नंबर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसे से हेराफेरी होने वाली है। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाने में आया है। महल निवासी कल्पना मानेकर इस महिला को धोखाधड़ी से अज्ञात व्यक्ति ने 61,000 का चूना लगा दिया। इस बारे में कोतवाली के पीआई ने हमें जानकारी दी। अज्ञात इसमाने मोबाईलवर फोन केला की मी बँक अधिकारी बोलत आहे आणि आपला एटीएम जे कार्ड आहे ते खराब झालेलं आहे, आपण आपला नंबर सांगा, आम्ही ते व्यवस्थित दुरुस्त करून देऊ। त्यामुळे त्या बाईने एटीएमचा नंबर दिला आणि तिचे एकूण 61,000 रुपये त्यांनी काढून घेतलेले आहे। आए दिन कसाई लोग बड़ी संख्या में गायों को कत्ल खाने में ले जाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना कलमना थाना अंतर्गत आने वाले महेंद्र नगर कत्ल खाने के पास हुई। गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली कि अवैध रूप से गायों को जबरन 4 पहिया वाहन में बिठाकर महेंद्र नगर के कत्ल खाने ले जाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने गायों से लदे वाहन को रोकने की कोशिश की, किंतु कसाई वाहन चालक ने पुलिस को ही उड़ा दिया और गायों से लदे वाहन को महेंद्र नगर स्थित कत्ल खाने में ले गए। इस बारे में गौ रक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी। उसके पश्चात सुबह हमें ये गाड़ी हमारे हाथ में लगी तो हमने इस गाड़ी का पीछा करते हुए कापसी पुलिया के पास में हमने गाड़ी को रोकने की कोशिश किया, मगर गाड़ी ने बैरिकेड्स को उड़ाते हुए और हमारी i20 कार उसको उड़ाते हुए हमारी कार को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिसके तत्पश्चात हमारे जीतू जी कुंदवानी वो गाड़ी के ऊपर कूदकर जो है बड़ी फुर्तीले तरीके से चढ़ गए, मगर वो दोनों कसाईयों ने गाड़ी भगाते हुए पुलिस को भी उड़ाते हुए बैरिकेड्स को पूरा उड़ाते हुए चकनाचूर करते हुए उन्होंने काफ़ी लोगों को ठोस मारकर वहाँ से गाड़ी कत्ल खाना महेंद्र नगर पुलिया के पास में ले गए, महेंद्र नगर पानी टंकी के पास में ले गए, जहाँ पे जीतू को भी उन्होंने ज़बरदस्ती जो है पकड़कर वहाँ तक ले गया, मगर जीतू वहाँ पे पहुँचते मन गाड़ी को पकड़वाने में कामयाब हुए और वहाँ से भागने में भी कामयाब हुए। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मार्केट के लीज बकायेदार दुकानदारों की 8 दुकानों को एनएमसी के बाजार विभाग ने किया सील। बाजार विभाग का चला वसूली का डंडा। जमियत उलमा की नागपुर शाखा के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय एकता सम्मेलन कार्यक्रम में अनेक धर्मों के धर्म गुरुओं ने दर्ज की अपनी उपस्थिति। कहा, हम सब एक हैं। और फेसबुक व्हाट्सएप पर चैटिंग रोके जाने से आहत हुए पति ने सेवपुरी में जहर मिलाकर की पत्नी की हत्या। मासूम 2 बच्चे हुए बेसहारा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूनिटी न्यूज। नमस्कार।